शक्ति बढ़ती है तो संघ चलाने के लिए जितने स्वयंसेवक है उनको छोड़कर बाकी स्वयंसेवक खाली तो नहीं बैठते। तो समाज में उनको जो समझ में आता है उसके अनुसार वो किसी न किसी कार्य को हाथ में लेते हैं। कोई और कर रहा है उसके अनुशासन में उसके साथ जुड़ जाते हैं अथवा अपना कोई नया काम खड़ा करते हैं। ऐसे समाज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने कार्य खड़े किए। विविध संगठन है, वो सब स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी है। संघ के किसी बैठक के निर्णय से कोई भी संगठन नहीं चला। वो स्वयंसेवकों का अपना किया हुआ है और वो अपने भरोसे उसको चलाते हैं। सहयोग चलता है, स्वाभाविक चलता है, परिचय है, स्वयंसेवक है सब, तो विचार की दृष्टि उनको मिली है, संस्कार मिला है और संघ में परिचय है तो आना जाना चलता है, परामर्श चलना है, साथ देना भी चलता है। संघ के स्वयंसेवकों को यह भी सीख है कि अच्छे काम में कौन कर रहा है ये मत देखो, वो अपना समर्थक है कि विरोधी है ये मत देखो। अगर वो प्रामाणिकता से कर रहा है, समाज के भलाई के लिए कर रहा है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। उसके अनुसार स्वयंसेवकों का सहयोग अपने आप मिलते रहता है। जैसा मैंने कल कहा, समन्वय बैठक योजना तय करने के लिए नहीं होती। समन्वय बैठक ऐसा काम करने वाले स्वयंसेवकों को जो संघ के बाहर के क्षेत्र में काम करते, उनको अपने स्वयंसेवकत्व का वातावरण मिले इसलिए आयोजित की जाती है। ये मैं थोड़ा फिर से इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार प्रश्न आता है कि राजनीति से क्या है, संघ की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या? क्योंकि लगभग जमाने का चलन ऐसा दिखता है कि व्यक्ति समर्थ बन जाता है और सामर्थ्य जहां से प्राप्त किया उस क्षेत्र में कुछ कर लेता है तो आगे उसकी इच्छा राजनीति में जाने की होती है। लेकिन संघ को संपूर्ण समाज को जोड़ना है और राजनीति समाज जीवन के अनेक विषयों को देखती है, तो उन विषयों में मतभेद होते ही है, होना स्वाभाविक भी है। विचार अलग अलग प्रकार के रहते हैं और दलबंदी हो जाती है, दल अलग बन जाते हैं तो विरोध भी खड़ा हो जाता है। तो राजनीतिक दल और सारे समाज का जुड़ना ये कुछ ही मात्रा में एक साथ चल सकते हैं, बहुशः दल अलग अलग हो जाते हैं। और इसलिए संघ के जन्म से ही संघ ने निश्चित किया है कि राजनीति से हमारा संगठन दूर रहेगा। ये स्पर्धा की राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। संघ का कोई भी पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल में पदाधिकारी बिल्कुल नहीं बन सकता और चुनाव की, वोटों की इस राजनीति से संघ को दूर रहना है। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और बहुत कुशल राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनकी विद्यार्थी दशा में कलकत्ता में उन्होंने एक कागजी आंदोलन चलाया और अंग्रेज सरकार का एक प्रस्ताव पराभूत कर दिया, डिफीट कर दिया। ये जो राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजेस चल रहे थे आंदोलनकारी छात्रों के लिए, तो उनको मिलने वाला प्रमाण पत्र, डिग्री, इसको अवैध करने का कानून अंग्रेज सरकार ला रही थी। अब समाज में बड़ा आंदोलन इस विषय को लेकर खड़ा करना संभव नहीं था, तो डॉक्टर हेडगेवार ने कलकत्ते में घूम घूम कर हर एक बस्ती के प्रमुख लोगों से बात की और उनको इतना बताया कि अगर कोई आकर आपको पूछे कि आपके यहां इस प्रस्ताव के विरोध में कोई सभा हुई, तो आप कहिए हाँ आप गए थे, हाँ मैं गया था। किसके किसके भाषण हुए, अलग अलग नाम उनके पास दिए, इनके भाषण हुए, बताना और क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ और बहुत भीड़ थी और एक मत से पारित हो गया कि ये डिग्रियां बरकरार रखनी चाहिए, ऐसा बताया। और फिर समाचार पत्र में समाचार छपवाए
कि अमुक मोहल्ले में सभा हुई, 3000 लोग थे, भाषण हुआ और प्रस्ताव आया और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया। ऐसे समाचार प्रकाशित होने का लगातार तांता चला, तब ब्रिटिशों के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने लोग भेजे पूछने के लिए, तो सबको प्रमाण मिले कि ऐसी सभाएं एक भी सभा नहीं हुई थी। लेकिन रिपोर्ट जो गई सरकार के पास कि इसके बारे में बहुत बड़ा जन असंतोष है, इसको करेंगे तो असंतोष का एक कारण, और हमने आ बैल मुझे मार के तर्ज पर बुलाया, ऐसे हो जाएगा, इसलिए उस कानून को सरकार ने लाया नहीं। ऐसे कुशल वो राजनेता थे। और विदर्भ में काम करते समय प्रमुखता से उनका नाम सबके सामने आता था, विशेषकर तरुण वर्गों में बहुत लोकप्रिय थे, स्वयं तरुण आयु के थे। लेकिन संघ का काम संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम है, इसलिए अपने जन्म से ही संघ ने स्वयं तय किया है कि ऐसी जो दिन ब दिन की रोजमर्रा राजनीति है उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारे मत है, संघ की विचारधारा के नाते संघ के स्वयंसेवकों के मत है, नीति के बारे में मत है। कौन राज्य करे ये तो चुनाव जनता करती है, परंतु कैसा चले राष्ट्रहित में, इस राष्ट्र नीति के बारे में हमारे मत है और हम पहले से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, और जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार हो इसका प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास हमारा लोकतांत्रिक रीति से ही होता है। संघ को राजनीति से परहेज है, इसका मतलब वो घुसपैठियों के बारे में न बोले, ऐसा नहीं है। वो ये सब राष्ट्रीय प्रश्न है, राजनीति की उसमें भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, परंतु प्रश्नों के सुलझने का न सुलझने का परिणाम पूरे देश पर होता है। ऐसे विषय में संघ अपना मत रखता है। जो एक दल चलता है, उस दल में स्वयंसेवक क्यों है, उस दल में बहुत सारे पदाधिकारी क्यों हैं, उस दल के आज पंत प्रधान है, राष्ट्रपति जी है, सब लोग स्वयंसेवक है। तो इसलिए, और ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होते हुए, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो वह मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। वो हमारे स्वयंसेवक है, उनको विचार दृष्टि सब मिली है, वो भी समर्थ है अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन विचारों को प्रत्यक्ष करने के लिए। ऐसा स्वतंत्रता, अलगता, स्वायत्तता से स्वावलंबी होकर उनका काम चलता है और चलना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा है। देश में, देश की व्यवस्था में पावर नाम की जो चीज है, उसका जो सेंटर संविधान से तय हुआ है वही रहेगा। कोई बाहर का दूसरा केंद्र खड़ा हो, ये गलत बात हम मानते हैं, इसलिए ऐसा हम कभी करते नहीं। और इसलिए संघ का राजनीति से संबंध क्या है? क्यों उसी एक दल में ज्यादा स्वयंसेवक है? अब ये तो हमारा प्रश्न नहीं है। बाकी दलों में जाने की उनको इच्छा क्यों नहीं होती, ये उनको विचार करना है। हम किसी स्वयंसेवक को किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल का काम करने के लिए नहीं कहते। राष्ट्र के लिए एक विचार को लेकर, एक नीति का स्वप्न लेकर काम करने वालों के पीछे खड़े हो जाओ, ऐसा कहते हैं। वो नीति किसी की भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि वो एक दल की दूसरे दल की नहीं है नीति, ऐसा नहीं, ऐसा होता भी है। राष्ट्रहित की सोचकर स्वयंसेवक नागरिक के नाते उनका जितना कर्तव्य उतना करते हैं। संघ के कार्य में दायित्वधारी कार्यकर्ता राजनीति में बिल्कुल पड़ते नहीं। स्वयंसेवक स्वतंत्र है, वो कर भी सकता है, उसका मन करे तो नहीं भी कर सकता है। अपने विवेक से स्वयंसेवक चलते हैं रोजमर्रा के जीवन में। ऐसा अपना जो काम चलता है,
संघ का प्रभाव बढ़ता है तो उसके परिणाम वहां भी दिखते हैं, सब क्षेत्रों में दिखते हैं, वहां भी दिखते हैं। हम वो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए काम नहीं कर रहे, वो होता है, हम क्या करें। तो इस प्रकार और ये संघ का और राजनीति का संबंध चला है। राष्ट्र नीति के बारे में हम बोलते हैं, और अगर हमारी शक्ति है, हम जिसको उचित मानते उसको करवाने की, तो उसको हम लगाते जरूर है, और ये हम छुपे छुपे नहीं करते, ये डंके की चोट पर करते हैं। क्योंकि व्यक्ति निर्माण ये हमारा मुख्य काम है, वही हम करते हैं। लेकिन जो निर्मित व्यक्ति है वो निठल्ले तो बैठे नहीं रहेंगे। वो नागरिक है देश के, सब लोगों के जैसा उनका भी देश के जीवन के समस्त अंगों में अपना सहभाग रहना अपेक्षित है, वो रहता है। उसमें किसी दल का स्वार्थ नहीं, किसी विचारधारा के प्रभाव की बात नहीं, केवल भारत हित की, राष्ट्र हित की बात रहती है। किसी के प्रति बैर नहीं है और किसी के प्रति अधिक दोस्ती नहीं है। यह संघ का स्वभाव है।